तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन जरा देख लेते हैं आज, ठीक है, बढ़िया से देख लेना जरा। चलो देखो, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। ए केमिकल रिएक्शंस इज अ प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंसेस लॉस इट्स नेचर एंड आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। पूरा करा चुका हूँ मैं, ठीक है, जस्ट ऐसी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो देखते जाओ जरा। जैसे ब्रेकिंग ऑफ ए केमिकल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूटता है तब जाके क्या होता है, फॉर्मेशन होता है क्या, न्यू केमिकल बॉन्ड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन होता क्यों, वजह क्या है, पुराना बॉन्ड टूटेगा नया बॉन्ड बनेगा, उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो उसमें कुछ क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है कि व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट। तो देखो जरा, रिएक्टेंट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या, डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल रिएक्शन, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए एग्जांपल है, देख लेना जरा इसको बढ़िया से। और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ क्या, कर्ड मतलब दही का बनना, सबका सब क्या है, केमिकल रिएक्शन है। मतलब जो प्रोडक्ट बन जाएगा वापस वो रिएक्टेंट नहीं बन पाएगा, वो केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चलो आगे देखो, कैसे मालूम करेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा, तो याद रखना है केमिकल रिएक्शंस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द आइदर ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। क्या हो सकता है केमिकल रिएक्शन जिससे मालूम चले कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो हो सकता है क्या हो, चेंज इन स्टेट हो, अपने अपने फॉर्म को चेंज कर ले, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, या फिर गैस में कन्वर्ट हो जाए, या फिर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए। चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ कलर भी हो सकता है, कलर बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी निकल सकता है, खासकर हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। मान के चलो भाई कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट निकलेगा, जिससे क्या जाहिर होगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कुछ प्रेसिपिटेट ही बन जाएगा, जैसे कि AgCl का प्रेसिपिटेट बन रहा था, ठीक है। तो ये सब हमें देखना है, ठीक है, बाकी यहाँ पे पूरा बकवास है। हाँ एक और आता है, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन। क्या होता है बैलेंस इक्वेशन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग दिखाते हैं जिस इक्वेशन से, उसे कहते हैं क्या, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और उसमें बैलेंस क्या होता है, द इक्वेशन इन विच एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट, यानी अलग अलग एलिमेंट का जो एटम होता है, ऑन बोथ साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, बोथ साइड मतलब क्या, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, आर इक्वल अकॉर्डिंग टू देयर लॉ ऑफ क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक जो भी एलिमेंट किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ले रहा है, तो उसमें तो एटम होगा एलिमेंट में, जैसे कि H2O क्या है, H2O एक एलिमेंट है, तो उसमें दो एटम हाइड्रोजन का, एक एटम ऑक्सीजन का है, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए सबका एटम। बाकी यहाँ पे कुछ है नहीं, बाकी हम तुम्हें बता दिए थे कि बैलेंस ऑफ द रिएक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, उसके बाद देखो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन तुम्हारे सिलेबस में, जैसे क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है, द रिएक्शन इन विच द टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। यानी कि दो रिएक्टेंट, देखो जैसे कार्बन है और क्या, ऑक्सीजन है, दोनों कंबाइन किया, दो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कितना बना, एक बना, इसे कहेंगे कॉम्बिनेशन। जैसे कि देखो, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला तो क्या बना, पानी बना, कौन सा रिएक्शन है, फोर्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आगे देख, कैल्शियम ऑक्साइड कोई क्लाइम्स और वाटर मिला तो क्या बना, देखो एक प्रोडक्ट बना, क्या नाम है, स्लैकलाइन। तो ये सब का सब किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल याद रखना। आगे देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आता है किसमें, कॉम्बिनेशन के अंदर ही आता है। मतलब क्या होगा, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एक्सो मतलब निकलना, हीट का निकलना, बाहर आना, क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच हीट इज क्या, रिलीज्ड अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, साथ में क्या होगा, साथ में हीट भी निकलेगा। क्या निकलेगा, हीट। देखो कोई दिक्कत, चलो आगे चलते हैं। जैसे कि देखना ये वाला, ठीक है, जब भी कभी मीथेन ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो क्या बना, देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, वाटर निकल रहा, हीट निकल रहा बाहर। जैसे कि देखो ये भी रेस्पिरेशन इज ऑल्सो क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या क्या है जरा देखना तो इसमें, जैसे कि रेस्पिरेशन में क्या दिखाया गया, देखो तो ग्लूकोज टूटता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है, साथ में क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। तो एनर्जी को या हीट को अगर ये बाहर आ रहा है, मतलब कौन सा रिएक्शन होगा, ये होगा भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे क्या है, आगे है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब ये क्या होता है, डीकंपोजिशन का मतलब होता है एक रिएक्टेंट टूट के दो दे प्रोडक्ट। देख लो, एक रिएक्टेंट है ए, टूट के क्या दिया, बी और सी दोनों दिया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन याद होना चाहिए, कुछ है नहीं, ठीक है। द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट, टूटेगा इनटू क्या लिखा हुआ, टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन। सिंपल याद रखना भाई, जब भी कभी एक कंपाउंड टूटे जो कि कॉम्प्लेक्स हो और वो क्या हो, सिंपल फॉर्म में टूट जाए, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल देखना, इसमें क्या, थर्मल डीकंपोजिशन, दिख रहा नहीं बना, थर्मल
डिकम्पोजिशन। अब ये क्या होता है भाई, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट होता है, हीट से अगर टूटे तो क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। जैसे कि देखो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय द हीटिंग, जैसे कि देखो तो फेरस सल्फेट, ये क्या है, फेरस सल्फेट है। जब इसे हम हीट करेंगे तो क्या देगा, फेरस ऑक्साइड देगा। यूजुअली कैसा होता है, रेड ब्राउन कलर होता है। साथ में क्या देगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखो तो एक रिएक्टेंट टूट के कितना दिया, 3 प्रोडक्ट दिया। याद रखना ये दुनिया का ये सिर्फ एक ही ऐसा रिएक्शन है, ऐसा सल्फेट का रिएक्शन है, सल्फेट का। कौन सल्फेट, फेरस सल्फेट मतलब आयरन का, जिसमें 2 गैस निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये आगे भी तुम्हें पढ़ने को मिलेगा क्लास 11th में, डी ब्लॉक एलिमेंट में यहाँ तुम्हें पढ़ने को मिलेगा, क्लास 11th में भी। तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। आगे देखना थर्मल के बाद क्या क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मतलब भाई इलेक्ट्रिसिटी से क्या, अगर हम किसी को तोड़े तो क्या होगा, ठीक है। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि क्या देखो तो वाटर में हम क्या किए, इलेक्ट्रिसिटी करंट को सप्लाई किए तो क्या कहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, तो इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। आगे देखो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मतलब लाइट की मदद से लाइट दिए जिससे क्या हुआ, ये टूट गया। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय प्रेजेंस ऑफ क्या, सनलाइट, क्या कहेंगे, फोटो मतलब ही लाइट होता है। सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंट में क्या होता है, सिल्वर में टूट जाता है और क्या आता है, क्लोरीन गैस देता है। कोई दिक्कत। उसी तरह देखो ये भी लिखा हुआ AgBr, दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है। दोनों रिएक्शन बहुत बार तुम्हारे एग्जाम में आया क्लास 10 में। उसी तरह AgBr टूटा, Ag दिया और ब्रोमीन गैस दिया। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, दिस रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तुम्हारे एग्जाम में आता है कि कौन सा रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, हर साल के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला। कोई बड़ी बात तो नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक। चलो आगे देखो, एक है इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इंडो क्या होता है, 100 में हीट निकल रहा था, इंडो में हीट लग जाएगा, खत्म बात। द रिएक्शन इन विच रिक्वायर्ड एनर्जी, जिसमें एनर्जी लगे, इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा किस फॉर्म में एनर्जी लग सकता है, एनर्जी कौन कौन सी फॉर्म होती है मेरा देख लेना, ठीक है। देखो तो क्या है, जैसे कि हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या करता है, ब्रेक करता है किसको, रिएक्टेंट को, किसको ब्रेक करता है, रिएक्टेंट को। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन। भाई सिंपल मतलब अगर हम हीट दिए तो कुछ टूट रहा, यानी हीट देने पे टूट रहा तो इंडोथर्मिक, और अगर हीट निकल रहा है रिएक्शन में तो एक्सोथर्मिक। कोई दिक्कत है बोलो। आगे देखो कुछ रिएक्शन है जो याद रखना है तुम्हें, ठीक है। ये हम बहुत बढ़िया से बताए थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम तुम्हें बताया था ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज था, याद है, उसका ट्रिक वगैरह हम बताए थे ना, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। तो उसी हिसाब से जैसे कि देखो यहाँ लिखा हुआ, ए केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जो ज्यादा रिएक्टिव हो वो क्या करता है, वो डिस्प्लेस करता है किसको, किसको डिस्प्लेस करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। किसको डिस्प्लेस करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम देयर सॉल्ट। जैसे कि देखो ये सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्ट है, जिसमें कॉपर क्या लेस रिएक्टिव है, नीचे आता है, और आयरन क्या ऊपर आता है। तो ये ज्यादा रिएक्टिव किससे, कॉपर से। तो ये आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को देखो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। देखो कॉपर अलग हो गया और ये आयरन क्या हुआ, इस सल्फेट में जाके मिल गया, जिससे क्या बना, फेरस सल्फेट बना। तो ये ऐसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटाता है, फेरस खुद जुड़ जाता है और कॉपर क्या होता है, अलग हो जाता है। कोई दिक्कत। उसी तरह देखो जिंक का भी आता है, ZnCuSO4, तो कॉपर हटा, क्यों हटा, क्योंकि भाई कॉपर लेस रिएक्टिव है और जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो ZnSO4 बना दिया। और कंपाउंड बनता कैसे सबको तो पता ही है, तो ये क्या है, ये है जिंक सल्फेट। कोई दिक्कत। एक उसी तरह से क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है, रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म, नया कंपाउंड बनेगा बाय म्यूचुअल चेंजिंग। म्यूचुअल मतलब दोनों आपस में क्या करेगा, एक्सचेंज कर लेगा। म्यूचुअल एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स का आयन आपस में चेंज हो जाएगा। जैसे कि देखिए Na के साथ SO4 आया क्या, BaCl2, तो Na के साथ अब SO4 नहीं रहेगा, Na के साथ Cl हो जाएगा, देखो NaCl। अब Ba के साथ Cl नहीं रहेगा, BaSO4 हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुम्हारे एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। इस बार के लिए तो इंपॉर्टेंट है तुम्हारा टेस्ट के लिए, देख लेना। कोई दिक्कत, बहुत ही आसान है। चलो आगे देखो, वही बोल रहा है, मतलब BaSO4 होता है क्या, देखो तो BaSO फॉर्म इज कॉल्ड क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अच्छा ये जो रिएक्शन तुम अभी देख रहा है, देखो यहाँ पे ये वाला डबल डिस्प्लेसमेंट जो बन रहा है ना, ये वाला देखो तो BaSO4, ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, देखो यहाँ लिखा हुआ BaSO4 के बारे में। जो BaSO4 बन रहा है क्या है, ये देखो तो
व्हाइट प्रेसिपिटेट कैसे बनता है, याद रखना, व्हाइट प्रेसिपिटेट जम जाता है, ठीक है, रिएक्शन है। आगे देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये तो बहुत बढ़िया से हम बताएं, यहाँ तो बहुत कम थोड़ा सा लिखा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में अगर कोई कंपाउंड ऑक्सीजन को गेन करे तो कहेंगे ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन को लॉस करे तो भी कहेंगे क्या, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करे तो भी क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो हम तुम्हें 3 बताए, यहाँ 1 लिखा, देख लो। जैसे कि कॉपर क्या करेगा, ऑक्सीजन को गेन किया तो क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड बन गया। यहाँ देखो कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, फिर देखो तो अच्छा ये हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, गेन हुआ, ठीक है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या किया, हाइड्रोजन को क्या किया, अच्छा देखो यहाँ कॉपर ऑक्साइड में से देखो तो कॉपर अलग हो गया, ऑक्सीजन लूज कर दिया, यानी ये ऑक्सीजन लूज किया, मतलब ये रिडक्शन है भाई, ये रिडक्शन है। ये ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला ऑक्सीडेशन है। ऊपर में कॉपर ऑक्सीजन को गेन किया था, यहाँ क्या किया, लॉस किया। देखो रिडक्शन में लिखा होगा, रिडक्शन इन इज जस्ट रिवर्स, मतलब उल्टा ऑक्सीडेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ लूजिंग ऑफ, क्या लिखा होगा, ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन में अगर कोई कंपाउंड ऑक्सीजन को लूज कर दे, लॉस, ठीक है, लूज कर दे तो क्या करेंगे, हटा दे अपने में से, तो क्या कहेंगे उसको रिडक्शन कहेंगे। या फिर कोई हाइड्रोजन को गेन कर ले तो भी क्या कहेंगे, रिडक्शन ही कहेंगे, ठीक है। आगे देख लो, आगे क्या है, कोरोजन। तुम्हें तो पता है कोरोजन क्या होता है, बहुत ही आसान है। द सरफेस ऑफ मेटल, देखो क्या लिखा है, मेटल के सरफेस पे, द सरफेस ऑफ मेटल्स आर अटैक बाय एयर, अगर किसी मेटल के सरफेस पे या तो एयर का अटैक हो, यानी खुले हवा में रखा हो, वाटर हो, या अदर सब्सटेंस अराउंड इट, जो उसके आसपास में जो सब्सटेंस है, एंड कोरोड, कोरोड मतलब समझ लेना, उसे तोड़ दे, उसे बर्बाद कर दे। जैसे कि रॉड होता है ना, रॉड रखा हुआ है असल में मतलब हवा में, तो देखना अपने आप क्या होता है, रस्टिंग, जंक लग जाता है, तो वो भी क्या, वो भी कोरोजन में आता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, ठीक है, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, कोरोजन। अगर कोरोड हो जाए मेटल अगर एयर या वाटर की वजह से कोरोड हो जाए, ठीक है, कोरोड्स हो जाए तो वही रिएक्शन क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, असल में ये कौन सा रिएक्शन देखो तो, कोरोजन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन एक साथ हो तो उसे क्या कहेंगे, रिडॉक्स कहेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो तो क्या कहेंगे, रिडॉक्स कहेंगे। कोई दिक्कत, चलो देखो रस्टिंग मेनली, अच्छा रस्ट होता क्या, देखो रस्ट का फॉर्मूला ये वाला देखो, FeO3 रहेगा, साथ में क्या रहेगा, वाटर रहेगा, ठीक है। देख लो जरा, फेरस सॉरी फेरिक है, Fe+3 के फॉर्म में, यहाँ पे देखो ये 3 है इसमें, तो क्या बोलेंगे, फेरिक ऑक्साइड के साथ जो वाटर जुड़ जाए उसे क्या कहेंगे, रस्टिंग कहेंगे। कोई दिक्कत। अब तुम्हारे एग्जाम में आता है कि प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग से हम लोग कैसे बचा दे, मतलब अपने मेटल्स को, ठीक है, लोहा वगैरह हो या फिर कोई भी हो जिसमें रस्ट लगता है, उसे हम कैसे बचाएं। तो देख क्या लिखा हुआ, तो आयरन आर्टिकल्स, जो लोहे का सामान होता है उसे हम लोग पेंट कर देंगे तो क्या होगा, यूजुअली खिड़कियों में, घरों में देखना लोग पेंट करते हैं, क्यों, ताकि उसमें जंग ना लगे, रस्ट ना हो। द केमिकल पार्ट शुड बी ऑयल और ग्रीस। अब मान ले कि कोई मशीन है, अब भाई मशीन चल रही है, हम चाहते हैं उसमें जंग ना लगे तो क्या करें, उसमें ऑयल डाल देंगे या फिर ग्रीस डाल देंगे। जैसे कि ऑयल, जैसे होता है ना बाइक वगैरह, कार वगैरह होता है, उसका इंजन है, उसमें हम लोग ऑयल डालते हैं, क्यों, ताकि उसमें जंग ना लगे। अगर मान लो बाइक रखा रह गया और उसमें ऑयल नहीं है, खत्म हो गया, तो ऑयल नहीं है तो क्या होगा, बाइक का पूरा जो पार्ट है, इंटरनली मशीन जो है, उसका मोटर है, ऑयल की कमी से क्या होगा, उसमें जंग लग जाएगा रखा। ग्रीस लगाते हैं हम लोग, बहुत सारे मशीन में बड़ा क्या उसमें ग्रीस लगाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, अब मान लो कि वो बहुत बड़ा मशीन है, उसमें हम ग्रीस नहीं लगा सकते हैं, तो उसके सरफेस को क्या करें, उसका मतलब यूजुअली फ्रिक्शन लेस करने के लिए, फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए हम लोग उसमें क्या डालते हैं, उसमें ग्रेफाइट भी डाल देते हैं। आगे देखो, गैल्वेनाइज आयरन पाइप, अच्छा गैल्वेनाइज एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, देखो तो गैल्वेनाइज आयरन पाइप आर यूज फॉर द वाटर सप्लाई। जो पाइप वाटर सप्लाई हो रहा है उसको ऊपर क्या, उसको गैल्वेनाइज कर देंगे। गैल्वेनाइज मतलब उसमें एक परत चढ़ा देते हैं दूसरे आयरन की, ठीक है। अब देख क्या लिखा हुआ, एक और है, आयरन कैन बी कोटेड विथ क्रोमियम। अगर आयरन के ऊपर हम क्रोमियम की परत चढ़ा दें तो उसमें भी क्या होता है, जंग नहीं लगता है, ठीक है। जैसे कि चम्मच वगैरह घर में होता है ना, उसमें क्या करते हैं हम लोग, लोहा का रहता है, उसमें क्या करते हैं, क्रोमियम के परत चढ़ा देते हैं, या फिर स्टील रहता है तो उसमें जंग तो लगता ही नहीं है। अब एक और है क्या, देखो तो रैंसिडिटी। अब ये क्या होता है रैंसिडिटी, देखना घरों में सब्जियां वगैरह पक के रखी रहती है ना, तो गर्मी के मौसम में वो खराब हो जाता है, उसमें से एक अजीब सी बदबू आती है, वही रैंसिडिटी कहलाती है, ठीक है। रैंसिडिटी यूजुअली फंगस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया वगैरह से भी होता है। रैंसिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट। सब्जी की बात हो रही है, ठीक है, सब्जी में होता है ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल्स रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ फॉल ऑर्डर। कुछ बदबू आएगी, ठीक है, और उसका टेस्ट क्या हो जाएगा,
खराब हो जाएगा। उसी हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं रैंसिडिटी। अब रैंसिडिटी से कैसे बचाया जाए, क्या करें भाई जिससे रैंसिड ना हो, खराब ना हो। जैसे मान लो चिप्स है, वो भी तो खराब हो सकता है ना, कुरकुरे वगैरह जो भी पैकेट में रहता है वो भी तो खराब हो सकता है। तो हम रैंसिडिटी से कैसे बचे, ऐसा क्या करें जो रैंसिडिटी से बच जाए। तो देखो फूड मटेरियल जो हम पैक कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, देखो तो एयर टाइट होना चाहिए, मतलब उसमें कोई ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए। जहां गया ऑक्सीजन तो उससे फंगस वगैरह जाएगा, बैक्टीरिया जाएगा, वो खराब हो जाएगा। रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर, खाना बनाओ क्या करें, फ्रिज में रख दो, नहीं खराब होगा, रैंसिडिटी नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे चल के पढ़ोगे, ये बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है कि बैक्टीरिया वगैरह खासकर फंगस वगैरह जो हमारे फूड को खराब कर देता है वो लो टेम्परेचर में ग्रो नहीं हो पाता, जिससे हमारा खाना बच जाता है। इसीलिए हम लोग फ्रिज में खाना रखते हैं ताकि हमारा खाना क्या खराब ना हो। ठीक है, तो बढ़िया से देख लेना यहाँ से।